गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड एंड हाइट ऑफ ए सैटेलाइट। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है कि ये मिनिमम स्पीड है विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट। कि अगर किसी सैटेलाइट को हमने उसके ऑर्बिट में सेटल करना है तो हमें जितनी स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा उस स्पीड को क्या बोलते हैं, उसकी ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर द अर्थ टू बी ए स्फीयर। अर्थ को हमने कंसीडर कर लिया, वो एक स्फीयर है विद रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, कैपिटल आर इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम इक्वल टू मास ऑफ द सैटेलाइट, v इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट एंड h इक्वल टू हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस। की अर्थ के सरफेस से वो h हाइट पर है। तो ये जो फर्स्ट डॉटेड आपको सर्कल दिख रहा है ये आपके सैटेलाइट का ऑर्बिट है। सैटेलाइट इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये एरोज बता रहे हैं आपको कि जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड वो इसकी रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो बाहर वाला स्फीयर है आपका डॉटेड, ये जो सर्कल दिख रहा है सेकंड सर्कल बड़ा वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री को। ठीक है, कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इस पॉइंट तक लग रही है, इसके बाहर अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो सैटेलाइट जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की बाउंड्री के अंदर ही है। ठीक है, और उसकी हाइट जो है अर्थ से कितनी है, h। ठीक है, स्मॉल r जो है आपका, स्मॉल r इज द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। कि सेंटर ऑफ अर्थ से अगर मैं सैटेलाइट का डिस्टेंस मेजर करूं तो वो है स्मॉल आर, और वो क्या होगा आर प्लस, क्योंकि रेडियस हो गया कैपिटल आर, प्लस जितनी हाइट है एच। ठीक है, तो ये आपका हम इस आर्टिकल को करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो आर हो गया आर प्लस एच। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है, यहाँ आपको दिख रहा है ना अर्थ का ऑर्बिट, सैटेलाइट का ऑर्बिट कैसा है, सर्कल। तो जब भी कोई चीज़ सर्कल में घूमती है उसको कौन सी फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको ज़रूरी है टू कीप द सैटेलाइट इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट, उसको देते हैं इस फॉर्मूले से mv² अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल जिसको बोलते हैं, एक्टिंग ऑन सैटेलाइट, सैटेलाइट पे अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल होगी, हमें पता है g। m1 की जगह अर्थ का मास जो कैपिटल M लिया है, m2 की जगह सैटेलाइट का मास जो m लिया है, स्मॉल m लिया है, अपॉन जितना उसका डिस्टेंस है सेंटर से। सेंटर से कितना डिस्टेंस है सैटेलाइट का, स्मॉल r, तो आपका r²। ठीक है, तो इतनी ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करेगी। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है अर्थ की सैटेलाइट पर, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो प्रोवाइड करेगी हमें रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो आपकी ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये क्या हो जाएंगी, इक्वल, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल की फोर्स है ये कन्वर्ट हो रही है किस पे, आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स पे। जो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं ना आप किसको, सैटेलाइट को, ताकि वो सर्कल में मूव करे, वो कौन प्रोवाइड कर रही है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है सैटेलाइट पे। ठीक है, अब यहाँ से हम देखें जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लो, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो v² इक्वल टू आ जाएगा आपका gm अपॉन एक r, ये जो बचा है। ठीक है, दिस थिंग इम्प्लाइज v इक्वल टू अंडरूट gm अपॉन r। तो ये v जो थी ये क्या थी, आपकी ऑर्बिटल स्पीड मानी थी हमने, तो ये आपकी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर इफ़ स्मॉल g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको पता है, आपने एक रिलेशन किया है कि g इक्वल टू क्या होता है, gm अपॉन r²। रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G करवाया था ना मैंने तुम्हें, तो वहाँ से आपका gm जो है
दैट इज इक्वल टू GR स्क्वायर। तो आप इसको अगर इक्वेशन 1 दे सकते हैं तो यहाँ GM की जगह GR स्क्वायर लिख लो, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप देखेंगे तो आप V√GM की जगह आप क्या लिख देंगे, GR स्क्वायर, ठीक है। GR स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, R अगर आप बाहर ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, अंडर स्क्वायर है ना, तो बाहर आके R बन जाएगा और G/R, या आप बोल सकते हैं V=R, G स्मॉल r की वैल्यू पुट कर दो, वो क्या है R+H। तो एक फार्मूला ये भी बना आपका ऑर्बिटल स्पीड का। ये 2 फार्मूले आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलों में देखें हम, एक फार्मूला आपका ये बना था, एक फार्मूला क्या बना था, √GM/R। तो इन फार्मूलों में तुम दोनों में कंपेयर करके देखो, तुम्हें कहीं भी मास ऑफ द सैटेलाइट नहीं दिख रहा है, स्मॉल m नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आपकी जो ऑर्बिटल स्पीड है डैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट, वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और सेकंड हम देखें, ये इन्वर्सली जो है आपका, इस फार्मूले से अगर हम देखें तो आपका ये डायरेक्टली भी है, इनडायरेक्टली भी, इन्वर्सली भी प्रोपोर्शनल है, कैपिटल R यानी रेडियस ऑफ द अर्थ। पर इस फार्मूले में हम देखें तो यहाँ क्या बनेगा, इक्वल टू √GM/R+H। तो आपका R की वैल्यू पुट कर दी, स्मॉल r की, वो क्या होती है R+H। तो आपकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के। इसका मतलब कि जैसे जैसे आपकी रेडियस इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो ऑर्बिटल स्पीड डिक्रीज करेगी। इसी तरह अगर हाइट इंक्रीज करेगी तब भी ऑर्बिटल स्पीड डिक्रीज करेगी, ठीक है, दोनों केसेस में। और अगर ये दोनों घटते हैं तो ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब थर्ड आपका कि आपका जो ये ऑर्बिटल स्पीड है डैट डिपेंड अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जिस प्लैनेट का सैटेलाइट है उसके मास और उसके रेडियस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि ऑर्बिटल स्पीड किस किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, और अगर हमने क्या करना हो कि आपका ऑर्बिट जो है, व्हेन ऑर्बिट आपका बहुत क्लोज है सरफेस ऑफ अर्थ के, जो H है वो बहुत कम है, यानी जो आपका सैटेलाइट है जब वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है वो बहुत नज़दीक घूम रहा है, ठीक है। इफ़ H इज़ लेस देन R, कि हाइट बहुत कम है, जैसे मान लो आपका R, मैंने बताया R की वैल्यू क्या होती है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर H मान लो आपका 30 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर है, तो वो 6400 किलोमीटर से क्या हो गया, बहुत छोटा। तो उस वक्त R= जो R+H था, हम H को इग्नोर कर सकते हैं, डैट इज़ इक्वल टू R बन जाएगा, ठीक है। तो हम फिर बोल सकते हैं जो ऑर्बिटल स्पीड है, इस फार्मूले में अगर मैं पुट कर दूं, ये जो ये वाली थी आपकी, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप बोल सकते हैं VO= आ जाएगी R√G/R, ठीक है। अब मैं इसको अंदर ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, GR², क्योंकि अंडर के अंदर जा रहा है ना, तो ये स्क्वायर बन जाएगा अपॉन R, एक R से एक R कैंसिल, तो VO= आ गई √GR। अब √G यानी 9.8 G की वैल्यू, ठीक है, और R होता है 6.4 × 10⁶ मीटर, क्योंकि 6400 किलोमीटर होता है ये, ठीक है। तो ये सॉल्व करके बन जाएगा आपका 7.92 × 10⁻³ मीटर/सेकंड, या आप बोल सकते हैं 7.92 10⁻³ यानी 1000 मीटर किसके इक्वल होता है, किलोमीटर के, तो किलोमीटर/सेकंड। तो ये अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड होती है, जो सैटेलाइट है उसकी जो मिनिमम ऑर्बिटल स्पीड है जिससे उसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है अर्थ के ऑर्बिट में, किसी ऑर्बिट में, वो है 7.92, ठीक है। तो ये याद रखना है, कई बार ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि अगर सैटेलाइट बहुत क्लोज है अर्थ के, उसको अगर हमने ऑर्बिट पुट करना है किसी ऑर्बिट में जो अर्थ के बहुत नज़दीक है, ठीक है, तो उस
के लिए कितनी ऑर्बिटल स्पीड चाहिए, तो वो होती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट।